हेलो स्टूडेंट। तो इसके पहले हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। उसकी आउटर लेयर, एक्साइन के बारे में, इंटाइन के बारे में, ये सारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जर्म पोर क्या है, वेजिटेटिव सेल क्या है, जनरेटिव सेल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज, एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी। पॉलन ग्रेन आर pollen grain are rich in nutrient. It has become a fashion in recent year to use pollen tablet as a food supplement. अब आप देखो यहाँ पर क्या है, मतलब आज के डेट में, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि pollen grain में न्यूट्रिएंट होता है, और वो जो न्यूट्रिएंट है, वो जो सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है, वो आज के डेट में मतलब जैसे एक फैशन सा बन गया है। लोग उस पॉलन ग्रेन में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट या सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट। और आप देखो वेस्टर्न कंट्री में यहाँ तक है, ऐसे ढेर सारे पॉलन है जो टेबलेट के रूप में प्रोड्यूस किए जाते हैं, सिरप के रूप में अवेलेबल इन द मार्केट। पॉलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम टू बी इंक्रीज, और इसका जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ किया जा रहा, द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हार्स। ठीक है। तो जो पॉलन कंजम्पशन है ये इंक्रीज़ भी हुआ है। बेसिकली इसका कंजम्पशन जो है कौन करते हैं? एथलीट्स करते हैं और रेस हार्स करते हैं। रेस हार्स को भी दिया जाता है ये एज ए फूड सप्लीमेंट। ठीक है ना, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो आप देखो कि इसमें फूड सप्लीमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ही ऐसा किया जाता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। When once they are shed, pollen grain have to be land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. When once they are shed, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability. ठीक है ना? If they have to bring about fertilization, अगर fertilization इसको करना है तो जब तक पॉलन ग्रेन वायबल है उसके पहले उसको आकर के स्टिग्मा पर, ठीक है ना, लैंड करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी? कितने दिन तक पॉलन ग्रेन ये अपनी वायबिलिटी को सुरक्षित रख पाता है? द पीरियड ऑफ विच पॉलन ग्रेन रिमेन्स वायबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब ये जो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन है, इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है कि वो कितने दिन तक सर्वाइव करेगा पॉलन ग्रेन। इन सम सीरियल सच एज राइस, वीट, पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इन सम मेंबर ऑफ रोजेस्का, लिग्विनेसिस, सोलेनेंसिया, ठीक है ना, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ तक उसकी वायबिलिटी होती है। यू हैव हेयर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर द आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। अब आप देखो, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल, जैसे काऊ है, बफेलो है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन किया जाता है और सीमन को जो है, सीमन को नाइट्रोजन सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। इसका मतलब वो क्या है? वायबल है, उसकी वायबिलिटी सुरक्षित रहती है कुछ दिन तक। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर द ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्या इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ईयर फॉर ए ईयर, एक साल के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में क्या हम स्टोर कर सकते हैं? सच स्टोर पॉलन ग्रेन कैन बी यूज एज ए पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक। सो इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, सीड बैंक एंड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो आप देखो ये जो पॉलन बैंक है या सीड बैंक है, ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, पॉलन बैंक हो गया, सीड बैंक, मतलब आप देखो अगर हम जिस तरीके से
एनिमल या ह्यूमन के सीमन को स्टोर कर सकते हैं नाइट्रोजन सिलेंडर में, अगर उस तरीके से हम उसी लिक्विड नाइट्रोजन में अगर हम लोग पॉलन को स्टोर कर सके तो एक तरीके से पॉलन बैंक हमारा बन जाएगा, जस्ट लाइक सिमिलर टू सीड बैंक। और ये ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पॉलन ग्रेन के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन होता है, आ रहा समझ में। तो ये जब जा कर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, और स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले इसको वायबल होना चाहिए। वायबल का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वायबल भाई कई बार टर्म यूज हुआ है। वायबिलिटी हियर इन द वायबिलिटी सेंस मीन्स, वायबिलिटी का यहाँ पर मतलब है कि कितने दिन तक वो सुरक्षित है, यहाँ पर मतलब उस योग्य है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। तो अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की कंडीशन एडवर्स है पॉलन ग्रेन के लिए तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो वायबल नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन वो लैंड भी करेगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझिए, जिससे जस्ट लाइक एन एनिमल एंड ह्यूमन सीमन स्टोर इन नाइट्रोजन सिलेंडर, जैसे हम इसको स्टोर करते हैं, आर्टिफिशियल स्टोरिंग की जाती है उसकी, क्योंकि वो उसमें सुरक्षित रहता है ज़्यादा दिन तक। तो अगर ऐसा पॉलन ग्रेन के साथ भी किया जा सका तो एक पॉलन बैंक बनकर उभर आएगा, जैसे कि सीड बैंक होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।